हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट फॉर नॉलेज। आज हम देखने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरें। तो हम देखने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अकाउंट कैसे फिल करना है। हमें कौन सा फॉर्म है ये, सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। किसके लिए है? इंडियन रेजिडेंट्स, यानी कि हम लोगों के लिए है, इंडियन रेजिडेंट के लिए। तो सबसे ऊपर लिखा है CIF नंबर 1, CIF नंबर 2, अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर के लिए हम ये फॉर्म भर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमारे पास अकाउंट नंबर नहीं है, तो इसके के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं। तो आइए, तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे फिलहाल के लिए। तो सबसे पहले बोला है आई विल रिक्वेस्ट यू टू ओपन माई डिपॉजिट अकाउंट विद योर ब्रांच। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी ब्रांच नेम लिखोगे या आपका जिस एरिया में ब्रांच है वहाँ के आएगा। जैसे मान लो मैं तिलक नगर ब्रांच में फिल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे तिलक नगर लिख दूंगा। तो आप जहाँ पर भी फिल कर रहे हो, जिस भी ब्रांच में फिल कर रहे हो, आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो, उस ब्रांच का यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो पर्पस टाइप ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पर आपका किस प्रकार का अकाउंट खोलना चाहते हो आप, वो है यहाँ पर। तो पेंशन अकाउंट है, स्टाफ अकाउंट है, जनरल पेंशन है, सीनियर सिटीजन है, माइनर है, जनरल है। तो हम जनरली सेविंग अकाउंट खोलते हैं। तो सेविंग अकाउंट पे टिक कर दोगे आप। कॉन्स्टिट्यूशन, अब आप इंडिविजुअल हो या जॉइंट इंडिविजुअल हो, मतलब एक से ज़्यादा अगर इंडिविजुअल है, 1+1 है, मतलब एक से ज़्यादा है, तो उस केस में हमारा जॉइंट इंडिविजुअल हो जाता है। ट्रस्ट हो, यानी कि ये आपके ट्रस्ट जो हम फॉर्म करते हैं। एसोसिएशन है, नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर ऐड होकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, उनके लिए अकाउंट है। HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उस केस में है। यदि अदर है, तो हम जनरली इंडिविजुअल हैं। अगर हम अपने लिए फिल कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के ऊपर आपको टिक कर देना है। मोड ऑफ ऑपरेशन, अब आप कैसे ऑपरेट करना चाहते हो अपने अकाउंट को। तो मोड ऑफ ऑपरेशन पूछ रहा है, सिंगल अकेले करना चाहते हो, आइदर और सर्वाइवर 2 पर्सन है तो उस केस में करना चाहते हो, फॉर्मर और सर्वाइवर दोनों करना चाहते हो, एनी वन ऑफ सर्वाइवर दोनों में से कोई एक। अगर आपके एक से ज़्यादा, जैसे बाकी ऑप्शंस में हमारे इन सभी जॉइंट इंडिविजुअल में, ट्रस्ट में, एसोसिएशन में, HUF में और HUF में, इन सभी में हमारे एक से ज़्यादा पर्सन ऑपरेट करने वाले होते हैं बैंक में, एक से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। तो उस केस में ये आइदर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, एनी वन और सर्वाइवर, जॉइंटली बाय ऑल, तो ये सब उन केस में एप्लीकेबल होते हैं। तो क्योंकि हम इंडिविजुअल के लिए भर रहे हैं, अपने लिए फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंगल ही आता है हमेशा। तो सिंगल लिख दोगे आप, सिंगल के ऊपर आप टिक कर दोगे। उसके बाद बोला गया है योर डिटेल्स। तो हम सिर्फ एक मेंबर के लिए भर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा योर डिटेल्स। तो यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेंट, एक ही मेंबर है तो फर्स्ट एप्लीकेंट ही रहेंगे। तो अब आपका टाइटल जो भी है आप उस अपने हिसाब से फिल कर देंगे। तो यहाँ पर मिस्टर आएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड सर नेम। तो फर्स्ट नेम आपका जो भी है वो लिख दोगे आप। उसके बाद मिडल नेम, उसके बाद आपका लास्ट नेम राजकुमार सिंह। उसके बाद फादर और स्पाउस नेम, फादर नेम भी लिख सकते हो और स्पाउस नेम भी लिख सकते हो। स्पाउस नेम होता है आपके पार्टनर का नाम, यानी कि आप यदि फीमेल हो तो आपके हस्बैंड का नाम, और अगर मेल हो तो आपके वाइफ का नाम। और आप इसके अपने फादर का नाम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आपके फादर का नाम आएगा वो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद मदर्स नेम, तो यहाँ पे मदर्स का नाम आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगी आपके यहाँ पर। जेंडर, मेल या फीमेल, तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। मैरिटल स्टेटस, यदि आप सिंगल है तो सिंगल के ऊपर टिक कर देंगे, मैरिड है तो मैरिड के ऊपर। प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपका जो भी प्लेस ऑफ बर्थ होगा वो आप
यहाँ पे फिल कर दोगे। नेशनलिटी, यदि आप इंडियन रेजिडेंट है तो इंडियन, क्योंकि हम ये फॉर्म ही इंडियन रेजिडेंट के लिए भर रहे हैं तो हमारी जाहिर सी बात है नेशनलिटी इंडियन ही होगी। तो अगर आपकी अदर है तो फिर उस केस में ये फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो ये फॉर्म आपको उस केस में नहीं भरना है। रेजिडेंशियल स्टेटस, तो आप जाहिर सी बात है रेजिडेंट ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि रेजिडेंट यहाँ पर फॉर्म के ऊपर ही लिखा हुआ है इंडियन रेजिडेंट, तो यहाँ पर आप रेजिडेंट ही होगे। डोमिसाइल कहाँ के हो, इंडिया के या अदर के, तो हम इंडिया के ही हैं कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या दे रहे हो, तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट दोगे उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ पर आईडी नंबर आ जाएगा, रेजिडेंशियल एड्रेस, तो एड्रेस प्रूफ में जो एड्रेस होगा आपको वही डालना है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो आपका एड्रेस होगा वो आ जाएगा। तो जो अभी आपके एड्रेस प्रूफ पे एड्रेस होगा आपको वही यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपका पिन कोड आ जाएगा, जो भी आपके एड्रेस प्रूफ में पिन कोड लिखा हुआ है उसी के बेसिस पे। परमानेंट एड्रेस इफ डिफरेंट फ्रॉम रेजिडेंशियल एड्रेस, तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालना है अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस से सेम है, तो अगर दोनों सेम होगा तो उस केस में आपको नहीं लिखना, तो नॉट एप्लीकेबल भी आप डाल सकते हो। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो उस केस में आप परमानेंट एड्रेस डाल सकते हो अलग से। तो साइड में जो कॉलम बना हुआ है ये सेकंड एप्लीकेंट के लिए, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इसको आपको फिल नहीं करना है क्योंकि आप सिंगल एप्लीकेंट है, तो आपको एक ही फर्स्ट एप्लीकेंट वाला फिल करना है, सेकंड एप्लीकेंट वाला फिल नहीं करना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप क्या दे रहे हो तो वो लिख दोगे। यहाँ पर जो मान लो आप पैन कार्ड दे रहे हो तो आइडेंटिटी आईडी नंबर या पैन नंबर दोनों ही एक ही है, तो यहाँ पर अपना पैन नंबर आ जाएगा आपका। और वैलिड अप टू, ये आपके लाइफ टाइम तक वैलिड होता है आपका पैन कार्ड, जब तक आप हो, तो इसकी कोई वैलिड लास्ट डेट नहीं होती, एक्सपायरी डेट नहीं होती है। उसमें लिखा हुआ इफ नॉट अवेलेबल अटैच फॉर्म नंबर 60 और 61, तो अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना है उस केस में आपको फॉर्म नंबर 60 या 61 फिल करके देना है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा वो। तो नेम हैज टू बी प्रिंटेड ऑन कार्ड मैक्स 90 कैरेक्टर, तो जो आपको कार्ड मिलने वाला है उसके ऊपर आप कैसा नाम, क्या नाम प्रिंट करवाना चाहते हो वो पूछ रहा है आपसे। तो जो भी आप नाम प्रिंट कराना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप वो लिख सकते हो। मान लो ग्रेजुएशन कर रखी है आपने तो ग्रेजुएशन लिख दोगे या ग्रेजुएट लिख दोगे। ऑक्यूपेशन आप क्या करते हो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड पर्सन लिख दोगे। तो मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लिख रहा हूँ क्योंकि खुद का काम हुआ है आपका, यदि तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिख दोगे। एनुअल इनकम, तो आपकी जो भी एनुअल इनकम है वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर एनुअल इनकम है पर एनम, एक साल की, आपकी पूरे साल की इनकम पूछ रहा है, तो आप उसी हिसाब से अपनी इनकम बता दोगे जो भी आपकी इनकम है। रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है आप वो रिलीजन लिख दोगे। कास्ट, आपकी कास्ट क्या है, शेड्यूल कास्ट, SC है, ST है, NT है, OBC है, या आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो, तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप लिख दोगे यहाँ पर।
ऑक्यूपेंसी ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आप जहाँ पर रहते हो वो आपका सेल्फ ओन्ड है या फैमिली रेजिडेंस है या कंपनी ने प्रोवाइड किया या रेंटेड है, ऑक्यूपाइड या लीज पर ले रखा है या आपने लोन पे परचेज कर रखा है। तो ऑक्यूपेंसी आपकी जैसी भी है, मान लो आपका खुद का है तो आप सेल्फ ओन्ड में लिख दोगे, फैमिली का है तो आप फैमिली रेजिडेंस के ऊपर टिक कर दोगे। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर, अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर इंट्रोडक्शन करवा रहा है आपके अकाउंट को, तो उस केस में उस पर्सन का नाम आ जाएगा। ओनली इफ आईडी एंड एड्रेस प्रूफ नॉट सबमिटेड और अकाउंट ओपन अंडर रिलैक्स्ड KYC। तो जब आईडी एंड एड्रेस प्रूफ सबमिट नहीं है या अकाउंट ओपन कर दिया है रिलैक्स्ड KYC के थ्रू, तो उस केस में किसी इंट्रोड्यूसर की जरूरत होती है। तो यदि आपको कोई इंट्रोड्यूस करवा रहा है तो उस पर्सन का नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और उस पर्सन के सिग्नेचर आ जाएंगे। तो अदर महाराष्ट्र बैंक सर्विसेज यू विश टू अवेल, तो आप और कौन सी सर्विसेज लेना चाहते हो अपने बैंक महाराष्ट्र बैंक से, तो उस केस में पूछ रहा है। फर्स्ट एप्लीकेंट इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आप इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर टिक कर दो। पर्सनलाइज चेक बुक चाहिए आपको, चेक बुक के ऊपर टिक कर दो। यदि आप फोन बैंकिंग भी यूज करना चाहते हो, फोन बैंकिंग के ऊपर टिक कर दो। या आप मोबाइल बैंकिंग यूज करना चाहते हो, मोबाइल बैंकिंग। ई स्टेटमेंट चाहिए आपको तो ई स्टेटमेंट पे। SMS बैंकिंग चाहिए तो SMS बैंकिंग। याद रहे आपको इन सभी के चार्जेस पे करने होते हैं एनुअली, जो हमारे कटते हैं, जो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चार्जेस कैसे काट रहा है। उसके बाद बोला प्लीज सेंड माई नेट बैंकिंग यूजर ID एंड पासवर्ड ऑन माई मेल ID। तो यदि आप अपनी नेट बैंकिंग की यूजर ID और पासवर्ड मेल ID पर मंगवाना चाहते हो तो यहाँ पर टिक करके यहाँ पर आप अपनी मेल ID प्रोवाइड कर सकते हो। जो भी आपकी मेल ID है आप वो यहाँ पर डाल दोगे तो आपकी मेल ID के ऊपर यूजर ID एंड पासवर्ड वो बैंक के द्वारा सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद बोला है क्या, यस आई वुड लाइक टू टेक एडवांटेज ऑफ माई स्कीम प्रोटेक्ट माई सेल्फ अंडर द स्कीम अकाउंट होल्डर्स एज बिटवीन। तो ये एक स्कीम है अंडर लाइफ इंश्योरेंस कवर की, जो कि 1 लाख की है। यदि आप इसे लेना चाहते हो तो आपको 156 रुपये पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा। तो यदि आप लेना चाहते हो तो बैंक में कांटेक्ट करके आप ये ले सकते हो। यदि आप और किसी सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हो महाराष्ट्र बैंक से, तो आप यहाँ पर किसी के ऊपर भी टिक, जिस भी आप सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हो उसके ऊपर टिक कर सकते हो। उसके बाद आप बैंक से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ये एक जनरल टर्म्स एंड कंडीशन कह सकते हो आप बैंक की है। तो यदि आप पढ़ लेना इसको क्या कहना चाहता है ये, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एप्लीकेंट सिग्नेचर, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी। तो जिस भी दिन आप फिल कर रहे हो उस दिन की डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है, जिस भी दिन आप अपना फॉर्म सबमिट करा रहे हो। और यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे, जिस भी पर्सन ने फिल किया उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। ये जनरल अंडरटेकिंग है तो इसको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा यदि आप अकाउंट खुलवा रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस है जो सभी बैंकों में एप्लीकेबल होती है। तो CIF नंबर अभी हमारे पास नहीं है, अकाउंट नंबर अभी हमारे पास नहीं है, तो ये सब ब्लैंक रहेगा। ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, ये सभी ब्लैंक रहेगा। ये आपको बैंक के ऑफिसर फिल करके देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ लगानी है जो भी फर्स्ट एप्लीकेंट है उसकी, और यहाँ पर सिग्नेचर होंगे लेटेस्ट फर्स्ट एप्लीकेंट के। अगर उससे ज़्यादा एप्लीकेंट है तो उस केस में बाकियों की आ जाएगी। मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा, सिंगल रहेगा, क्योंकि हम इंडिविजुअल अकाउंट खुलवा रहे हैं तो सिंगल ही रहेगा। यहाँ पर फोटोग्राफ आ जाएगी आपकी और सिग्नेचर आ जाएंगे। तो फॉर्म DA1 नॉमिनेशन फॉर्म होता है। यदि आप नॉमिनेट अपॉइंट करना चाहते हो तो ये आपको नॉमिनेशन फॉर्म दे रखा है, नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। IV यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। रेजिडेंट एट, यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू, यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू वूम इन द इवेंट ऑफ माई माइनर डेथ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द अकाउंट। मतलब आपके अकाउंट में जो भी यहाँ पर ब्रांच का नाम आ जाएगा, तो जो भी आपके अकाउंट में पैसा है वो किसको मिलेगा उसकी डिक्लेरेशन है, उसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया जाता है। यदि आपको कुछ हो जाता है तो आपका जो अकाउंट में बैलेंस पड़ा है वो कौन ले सकता है। तो यहाँ पर नेम एंड एड्रेस ऑफ द नॉमिनी,
तो जिसको भी आप नॉमिनी अपॉइंट करना चाहते हो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। मान लो आप अपने ब्रदर को करना चाहते हो श्याम, और एड्रेस आपका यहाँ पे एड्रेस डाल दोगे साथ में, और रिलेशनशिप क्या है डिपॉजिटर के साथ, तो ब्रदर है। एज कितनी है 25 मान लो। डेट ऑफ बर्थ उसकी जो भी आप लिखना चाहो, तो एज द नॉमिनी इज अ माइनर ऑन दिस डेट, यदि आप नॉमिनी को माइनर, अगर ऐसे आप किसी नॉमिनी जिसको अपॉइंट कर रहे हो यदि वो अभी इस करंट में अभी वो माइनर है, तो उस केस में यहाँ पर उनका नाम, एड्रेस, एज और यहाँ पर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। यदि नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो नीचे को। आई वी डू नॉट विश टू कीप नॉमिनेशन, यदि आप नॉमिनी अपॉइंट नहीं करना चाहते तो उस केस में आपको इसको टिक करना है। यदि करना चाहते तो आप ऊपर फाइल कर दोगे। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं अपने, तो जो भी फाइल कर रहा है उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। पर्सनल डिटेल्स एंड सिग्नेचर ऑफ विटनेस, तो यदि कोई विटनेस है तो उस केस में यहाँ पर उनके नाम, एड्रेस और सिग्नेचर और डेट एंड प्लेस आ जाएगा। जो भी आपके विटनेस बने हुए हैं नॉमिनेशन के टाइम उनके, तो ये लिखा भी हुआ है फॉर ब्रांच यूज ओनली, तो फिर यहाँ पर आपको कुछ फाइल नहीं करना है, तो ये ब्रांच के लिए है। एक्नॉलेजमेंट वी हैव नोटेड द नॉमिनी इन द, और ये ब्रांच से आपको क्लियर करके दे दिया जाएगा। ये एक्नॉलेजमेंट है, ये आपको मिल जाएगा यदि आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं। तो यहाँ पर आपका नॉमिनी का सीरियल नंबर आ जाएगा और यहाँ पर डेट आ जाएगी। अकाउंट नंबर जो भी आपको होगा वो ब्रांच से मिल जाएगा। ब्रांच मैनेजर के यहाँ पर नाम आ जाएगा और ब्रांच सील आ जाएगी, सिग्नेचर आ जाएंगे। तो हमने पढ़ा था यदि किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसे फॉर्म नंबर 60 या फिर फॉर्म 61 भरना होता है। तो फॉर्म 60 किसके लिए होता है? फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन टू बी फिल्ड बाय पर्सन हु डज नॉट हैव आइदर अ परमानेंट नंबर और जनरल इंडेक्स रजिस्टर नंबर एंड हु मेक्स पेमेंट इन कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन क्लॉज। तो ये क्लॉज दे रखा है, इसमें जो ट्रांजेक्शन है उसको छोड़ के वो किसी प्रकार की पेमेंट करता है तो उसको ये वाला फॉर्म भरना है। और जिसकी इनकम यहाँ पर हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, तो यहाँ पे क्या बोला है? फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन टू बी फिल्ड बाय पर्सन हुज हैज एग्रीकल्चर इनकम। तो जिनकी एग्रीकल्चरल इनकम है उनको फॉर्म नंबर 61 फिल करना है अगर उनके पास पैन कार्ड नहीं है तो। और उनकी इनकम जो है वो एग्रीकल्चर, सोर्स ऑफ इनकम वो क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम है। तो अदर देन एग्रीकल्चरल वाले ये फॉर्म 60 भरेंगे, और जिनकी एग्रीकल्चरल इनकम है उनको फॉर्म 61 भरना है यदि उनके पास पैन कार्ड नहीं है। और यदि है तो उनको फॉर्म, दोनों में से कोई भी फॉर्म भरना नहीं है। पैन कार्ड का नंबर ऊपर आप दे दोगे बस सिंपली। यहीं पर हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खत्म होता है। हमें इतना ही फिल करना है और कुछ फिल नहीं करना है। और आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपका पैन कार्ड और साथ में आपका आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सेविंग बैंक अकाउंट कैसे फिल करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।